आप सभी दोस्तों को आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका फोटोशॉप डे 5 की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही अच्छा और नया सीखेंगे, इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप वीडियो को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ऑन कर रखा है, देखिए ये रहा, ठीक है। और इसमें हमने कल जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ इफेक्ट्स बताए थे इसके अंदर में। अगर आपने कल की वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए, ठीक है। और इन कोर्स को इसको कराने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको इस पूरे कोर्स को अच्छी तरह सिखा सकूं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिसमें आपको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, लेकिन कोई कोर्स नहीं कराएगा आपको समझना है इस चीज़ को कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है एक एक चीज़, तो वो आपको यहाँ इस ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगी। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। तो ठीक है, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं एक नया पेज ले रहा हूँ इसी में, ठीक है। और मैं आज आपको थोड़ी सी बहुत सारी एडवांस चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आप इसके अंदर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पेज ले लेते हैं कंट्रोल एन दबा के, और इसको हम डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़, ठीक है, ये हमारा पेज आ गया। अब जैसे मान लीजिए पेज है और पेज के ऊपर हम कोई भी फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसकी ले लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो हमने ले ली। अब ये फ़ोटो है और ये पीछे वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको हमें हटाना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये देखो यहाँ से ये मैजिक इरेजर टूल है। अगर आपको नहीं याद तो आप इसको याद रखिए। और ये देखिए मैजिक इरेजर टूल है। अब इस पर वाइट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इस तरह से हट जाएगा, ठीक है। अब आपको मूव टूल लेना है, यानी वी दबाना है। वी दबाने, देखो एम दबाएंगे सिलेक्शन टूल, वी दबाएंगे मूव टूल, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है आपको। तो वी दबा के मैं इसको बिना छोड़े यहाँ ला के छोड़ देता हूँ, ताकि जब ऐसा निशान दिख जाए तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया, कंट्रोल टी, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी की मदद से, ठीक है। छोटा बड़ा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फोटो का काम नहीं है, हम इसको हटा देते हैं और ये हमारे पास फ़ोटो आ गई है। अब जो आज का काम है, जो हमने कल का काम सीखा था उसमें हमने इफेक्ट देने सीखे थे, कुछ हमने ब्रश टूल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब आज के काम के अंदर में हम आपको कुछ अलग स्पेशल चीज़ें बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड से पहले मैं एक काम करता हूँ, एक लेयर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ, ठीक है। लेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर में, ठीक है। अगर आपको लेयर समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए आप 50% वर्क आप समझ जाते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है लेयर। अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये जो टूल मिलता है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट टूल, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ग्रेडियंट दिख जाएगा, पेंट बकेट दिख जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। हम पहले टूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ग्रेडियंट टूल, ठीक है। तो ग्रेडियंट टूल में यहाँ पे ऊपर की साइड में ये कुछ ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं ग्रेडियंट के, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ये कुछ बने बनाए ग्रेडियंट हैं, ठीक है। इनके अलावा अलग अलग ऑप्शन है, तो एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं ग्रेडियंट में, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, जैसे इस पर ग्रेडियंट पे आपने डबल क्लिक किया तो ये पूरा प्रीसेट्स खुल के आ जाएगा। अब इसमें जो है ना, ये समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ग्रे ग्रेडियंट है, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, अभी फर्स्ट ग्रेडियंट में ले रहा हूँ, और फर्स्ट ग्रेडियंट पे यहाँ पे ये जो कलर है ये इस तरफ ब्लू है, इस तरफ वाइट है, ठीक है। और ओके करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से। तो आप देखोगे एक बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट उसने बैकग्राउंड में दे दिया। अगर आप इस तरफ से देखोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जितना आगे तक ले जाओगे उतना पीछे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब एक इफेक्ट तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट क्या है हमारे पास, जैसे आप इसको अंडू करना चाहो तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हो, तो ये एक स्टेप अंडू होता है, 2 स्टेप अंडू होता है। लेकिन आपको पूरा बैक करना है तो आप जब तक आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ जेड नहीं दबाओगे तो ये बैक नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट जेड दबाना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये खुद छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। अब जैसे इसमें ये टूल्स हैं, अब जैसे मैंने इसी का ये टूल इस्तेमाल कर लिया, अब इसका ये टूल इस्तेमाल करके देखें क्या होता है। रेडियल है, अब इसमें आप देखोगे तो ये आपको 20 से एक सर्कल से आपको ग्लो देगा। ये देखो, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है। ये ठीक है, ये आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। ये देखो, ये कॉनिकल शेप है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है, और ये डायमंड शेप है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी में जैसे यहाँ पे ये दूसरा टूल है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये एक तरफ ट्रांसपेरेंट है और एक तरफ ऐसे। इसमें ये क्या फ़ायदा देगा हमें और ये कैसे यूज़ होगा, तो इसको करने के लिए, मैं समझने के लिए, मैं इस लेयर को डिलीट करके एक नई लेयर ले लेता हूँ।
और लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको उसको समझाने के लिए ना एक काम करते हैं, मैं कोई बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड ले रखे हैं, यहाँ पे 2-3 डाउनलोड कर रखे हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। अब इसमें हमने ये ले लिया और इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे उठा के मूव टूल की मदद से, आपका टूल जो उठेगा ना वो मूव टूल की ही मदद से उठेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि कैसे उठेगा, तो मूव टूल से उठेगा, ठीक है। अब ये मूव टूल आ गया, ये वाली लेयर, ये जो हमारी लेयर्स हैं इनको ऊपर नीचे करने के लिए आप ये वाली लेयर 2 को पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाके इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपेरेंसी समझा रहा था, तो ये हमने ट्रांसपेरेंट ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही ब्लू कलर ही लेना है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी आप कलर चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा ग्रे शेड आ जाए तो ग्रे ले लेंगे, और यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे तो देखिए क्या होता है ट्रांसपेरेंसी से। तो ट्रांसपेरेंसी जो है इसका ये काम होता है कि ये आपकी एक ओरिजिनलिटी जो है ना वो रखेगी शेप में। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार अंडू करके। अब देखो, ये देखो, अब एक तरफ ये देखिए, एक तरफ जो है ट्रांसपेरेंसी जो है इसका ये आ रहा है। अच्छा, साथ में ब्लू की भी शेडिंग आ रही है ना, ब्लू की शेडिंग आ रही है, क्यों आ रही है एक बार हम चेक करते हैं इसको, ब्लू की शेडिंग क्यों आ रही है भाई, क्यों दे रहे हो तुम ब्लू की शेडिंग। तो यहाँ पे कलर ब्लू है, इसको हम फिर से चेंज करके देखते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा, ठीक है, 50% लोकेशन में सॉरी, ये आपको ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ ब्लू की आ रही है। तो जैसे अगर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए ना तो आप इसको यहाँ पे या तो आप इस पर डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या इसको सिंपली आप डिलीट का बटन दबाइए, जहाँ से भी आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। लोकेशन ये आपको, ये कलर आपको ऐसे चाहिए था, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा। अब इसको ओके करके देखिए और फिर चला के देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लोकेशन वाइज आ रहा है ना, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हमने ये लिया था, ट्रांसपेरेंसी टूल लिया था, ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी में हमने क्या किया, हमने ये वाला जो है ये वाला हिस्सा, इस पर हम कलर चेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा ग्रे का शेड चाहिए, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये क्वालिटी है, स्पेसिंग, ऑपेसिटी वगैरह का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंस है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे रख देते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर ये वाला, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक तरफ ट्रांसपेरेंट है, एक तरफ कलर है। अब चला के देखते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरी तरह से चलाना है, जैसे अगर आप बीच में छोड़ देंगे, कहीं भी ऐसे छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब इसमें एक तरफ ट्रांसपेरेंट वाले में क्या होता है कि जो आपका पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे देखो ये एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, दूसरा बैकग्राउंड। तो अगर आप इसको एक बार में जैसे एक पूरे फ्रेम में ऐसे चलाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये देखो ये पूरे फ्रेम में चला रहा हूँ तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक तरफ जो है मेरी ग्रे की शेड आ रही है, और दूसरी तरफ मेरा जो पीछे जो ओरिजिनल कलर है वो कहीं नहीं गया, ओरिजिनल कलर उसकी अपनी जगह पे है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पे, इसकी ये जो विजिबिलिटी है ये हम कम कर देते हैं, तो ये लेयर इस तरह से अब हाइट्स होते हैं, पहले ऐसे था अब ऐसे है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप ये किसी भी फोटो पे कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आपको आगे काम आएंगे, जैसे आगे आएगी, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी वैसे वैसे आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे, और उसमें आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बहुत पसंद आए। तो जैसे अब एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसी में देखो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आप किसी को भी ट्राई करके देख सकते हो, जैसे मैं आपको ये ब्लैक एंड वाइट ट्राई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से काम कर रहा है। अब इसी में ये रेडाइलर शेप है, ये इस तरह से आ रहा है। तो जैसे अगर ये हिस्सा जैसे आपको ये ब्लैक वाला बीच में आ रहा है और वाइट वाला चारों तरफ आ रहा है, अगर आप कहते हो कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, यहाँ से ये ब्लैक वाला कलर उठा के इधर रखो, ये वाइट वाला कलर जी उठा के इधर रख दो, और फिर देखो कमाल की क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार चला के फिर देखते हैं, ठीक है। ये सारा एक्सपेरिमेंटल होता है, हम कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये अब देखो आपको क्या फ़र्क दिखा, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फ़र्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब ये देखो, ठीक है, ये जो फ़र्क होते हैं यही आपको फोटोशॉप में एक मास्टर बनाएगा, एक प्रो बनाएगा, ठीक है। ये अलग अलग टूल्स हैं, इनको आप आराम से इस्तेमाल करके देखिएगा। एक एक टूल्स हैं, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उस ग्रुप में आप अपना काम करके दिखाया करें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि हाँ कोई एक मेरे ऊपर कोई एक इंस्ट्रक्टर है, कोई मेरा एक है
जो मुझे टीच कर रहा है, मुझे सिखा रहा है, मेरे गलतियों को चेक कर रहा है, तो वहाँ पे मैं आपको लाजमी उस चीज़ के बारे में समझा पाऊँगा, सारी चीज़ों को करके दिखा पाऊँगा। देखिए यहाँ पे तो चलिए, एक तो ये तो ग्रेडियंट हो गया, इसको समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे ये होता है नॉर्मल मोड, डिजॉल्व, इसको करके देख लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे नॉर्मल है, ये डिजॉल्व में, अब बिहाइंड में क्या हो रहा है, बिहाइंड में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और फिर से एक दूसरी लेयर ले लेते हैं, ठीक है, और ये इफेक्ट है बिहाइंड, ठीक है। अब देखते हैं करके, तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओपेसिटी को कम करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब ओपेसिटी हम कम कर रहे हैं तो देखिए आपको एक अलग ही इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, एक बिल्कुल नया जो है इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे हमने इसकी ओपेसिटी को, जैसे हमने ये मान लो ये वाला लिया, ये बिल्कुल बहुत सारे कलर हैं, एकदम मतलब इंद्रधनुष बन के आ रहा है ना, तो ठीक है, इसको हम करके देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने इसको करा, इसको चलाया ऐसे, तो ये देखो, ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये कमाल का है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप कुछ भी फोटो को लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगे। तो ये तो है ग्रेडियंट टूल, ठीक है, ये तो है ग्रेडियंट टूल। अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, अब एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको, प्लस बोनस पॉइंट में आपको चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको मज़ा आएगा आज की क्लास के अंदर में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने कल सीखा था ब्रश टूल, ठीक है। यहाँ पे ब्रश के सारे ऑप्शंस हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ब्रश के, ठीक है। तो जैसे हम मान लो हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं अपनी ही एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ तो जैसे ये ब्रश है, ठीक है, यहाँ पे ये अलग अलग ब्रशेज़ हैं, ठीक है। इनमें अगर मैं किसी ब्रश का यूज़ करता हूँ तो अच्छा, ये ब्रैकेट आपके पी, अगर कीबोर्ड पे जो पी बटन है, पी बटन से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर ब्रश का साइज़ बढ़ाना हो तो आप इसको इस तरह से आराम से आप इसको दबाएंगे, बड़ा हो जाएगा। ये देखो ब्रश का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। और इसी में अगर आप स्टार्ट के बटन को दबाएंगे तो इस तरह से छोटा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझने वाली है। ये देखिए, ये ब्रश है, ये अब इसमें ये तो मैंने नॉर्मली मैंने आपको करके दिखा दिया। 12 करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। कि इसमें अभी हमें अपना खुद का ब्रश बनाना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर में ये सारे ब्रशेज़ हैं, ये सारी टूल्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको अपना खुद का ब्रश बनाना है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जो है एक लेयर, एक अच्छी सी एक क्या करते हैं, एक ब्रश डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को क्रोम में जाना है, तो मैं इसका क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो क्रोम ओपन हो गया है, अब इसमें हम टाइप कर लेते हैं फायर, ठीक है, फायर टाइप कर लेते हैं, फायर। और फायर टाइप करोगे ना तो यहाँ पे ये इमेजेस पे जाना है आपको, ठीक है। अपने कंप्यूटर्स में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फायर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये है, इसमें से कोई भी फायर आप ले लेंगे जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक है। या अगर आप इसके ऊपर फायर इफेक्ट या फायर ब्रश लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे फायर BRUSH ब्रश लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्रश आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो है PNG चाहिए, हमें जो है एक जो ब्रश आप डाउनलोड करोगे या कुछ भी आप फायर इफेक्ट डाउनलोड करोगे तो वो जो इफेक्ट है ना, वो आपका ब्लैक बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये छोटी सी टिप है आपके लिए, आप उसको ध्यान रखिए कि फायर का जो इफेक्ट है वो आपका ब्लैक बैकग्राउंड में होगा तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। वो बहुत ही एक आकर्षक लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फायर के एक इफेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा लें, तो एक काम करते हैं, किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके साथ साथ जो है उसके जो सिमिलर फ़ोटोज़ हैं तो वो आती रहेंगी। जैसे ये है, तो चलो ये हमने ले लिया है ना, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं और सेव एज इमेजेस कर लेते हैं। और सेव इमेजेस करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब फोटोशॉप में मैं क्या करता हूँ, मैं फोटोशॉप में यहाँ पे Ctrl+N नया पेज ले लेता हूँ। और नया पेज लेने के बाद जैसे आपको, क्योंकि मेरे को ब्रश बनाना सिखाना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये जो कलर है ना, ये जो कलर हैं इनको हम डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए आपको केवल D दबाना है, तो ये कलर अपने आप ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लैक ऊपर है, वाइट नीचे है, ठीक है। तो वाइट तो पेज है हमारा, ठीक है। अब अगर हमें इसको फिल करना है तो हम ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें वो जो हमने फ़ोटो डाउनलोड करी है वो ओपन करनी है और ओपन करके हम इसको लेके आते हैं। तो ये रही हमारी फ़ोटो, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, ये लिया है। अब ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम क्या करते हैं, फ़ोटो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इस फ़ोटो को हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गई।
तो ये जो फ़ायदा होता है ना ब्लैक बैकग्राउंड का, ये यही होता है कि आप जब फ़ोटो पे काम करते हो तो ये फ़ोटो आपको कुछ अलग परेशान नहीं करेगी। ठीक है, ये इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगी। ये देखो, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे इसमें एक फ़र्क, जैसे अभी हमारे पास रेस्टराइज ही आ रही है फ़ोटोज़ वगैरह, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली, अभी मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे टूल ले रहा हूँ, पॉलीगन टूल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अगर मैं कट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये इफेक्ट यहाँ पे कट जा रहा है, ये ठीक है, ये वाला। अब मैं इसे अगर कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है, ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये पता लग रहा है कि हाँ डिलीट हो रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर दिया, डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें ब्रश बनाने का काम करना है, ठीक है। ब्रश कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे अभी तो यहाँ तक आपने सीख लिया कि आप इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम ना इसको, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वीडियो लेंथ बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा देर लगती है अपलोड होने में, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी यहीं से इसके आगे से हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आप बने रहिए चैनल पर, सपोर्ट करते रहिए मुझे, और मैं आपको ऐसी अच्छी नॉलेज, ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको ला के देता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपको सीखने बढ़े। क्योंकि मेरा मकसद है मैं आपको इस पूरे कोर्स को सिखाऊँ, पूरी चीज़ों को सिखाऊँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी लोग सीखना चाहते हैं, जो भी इसको करना चाहते हैं, ठीक है। और बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच।